ओम शांति। आज वर्तमान समय देखते हुए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या क्या बाबा के इशारे हैं और समय हमसे क्या चाहता है, तो समझदारी से तीसरा नेत्र खोलकर वो सब हमें कर लेना चाहिए। वर्तमान समय जो भयमय स्थिति चल रही है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है वो है भय की। चारों ओर भय खड़ा है, एक चीज़ कंट्रोल नहीं आती तो दूसरी चीज़ खड़ी हो जाती है। ऐसे टाइम पर ज़रूरत है सबसे पहला काम अपने मन को मजबूत रखना है। आपने हमने बहुत लंबे से समय से सुना है और सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन बलवान तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर हमने अपने को ही कमज़ोर कर दिया तो शरीर उस स्थिति में लाचार हो जाता है। कहते नहीं, इंसान कितना भी कमज़ोर हो, अगर यदि उसका मन शक्तिशाली है तो उससे बड़ा शक्तिशाली, उससे बड़ा पावरफुल इंसान कोई नहीं हो सकता। कैसी भी बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर मन शक्तिशाली है तो हम उस परिस्थिति पर, उस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मन की बात है और हम समय को देख ही रहे कि कैसा कैसा समय आ रहा है और वो सारी चीज़ें होने लगी हैं जो भगवान ने, जो बाबा ने जो इशारे दिए। मुरलियों में बाबा बार बार कहते रहते, बच्चे अब समय बहुत कम है। समय के नज़ारे हम सब देख रहे हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ आज हर इंसान परेशान है, उदास है, भयमय है। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हमें शरीर को शक्तिशाली रखने के साथ साथ विशेष जो ध्यान देना है वो हमें अपने मन पर देना है। मन किसी भी तरह से वीक ना बने और उसके लिए परहेज रखना है। विशेष कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी ना मन के अंदर से उत्पन्न हो और ना ही मन के बाहर से। ये दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे किसी न किसी से कोई ना कोई कड़ा हिसाब किताब होता है, कर्म बंधन होता है। बहुत कुछ बातें हो गई और होती हैं लाइफ में, कुछ कहा सुनी हो गई होती है, कुछ झूठ विश्वास मन में घर कर गया तो वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। तो वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा इशारा है, जो बाबा चाहते हैं, वो ये है कि इस नेगेटिविटी को हम टोटली समाप्त कर दें। और समाप्त कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम जो हम बहुत समय से करते भी आ रहे हैं, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे, फॉरगेट। कुछ भी हुआ आज तक, अब तक, कुछ भी किसी से कुछ भी कहा, बोला, सुना, कष्ट दिया, दुख दिया, छल कपट दिया, कुछ भी सब प्रभु पर अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो और चित्त को शांत कर दो।
सभी आत्माओं के लिए जिनसे हमारे खास कड़े कर्म बंधन हैं, उनके लिए विशेष क्षमा भाव, रहम भाव, दिल में दुआ का भाव, शुभ भावनाओं का भाव हमें रखना है। एक बड़ा सुंदर हमारा प्रभाव होना चाहिए। तो अंदर जो बीमारी उत्पन्न होती है वो मन को कमज़ोर करने की, उससे हमारा मन काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, पावरफुल रहेगा और इन चुनौतियों का सामना कर सकेगा। तो आज इसी वक्त जिनसे भी कड़े हिसाब किताब रही है, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में रहे हों, सबसे क्षमा याचना, सबसे माफ़ी मांग लो, सबको माफ़ कर दो, दिल से कर दो और उन आत्माओं को दिल से दुआएं दो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। प्रभु अर्पण करके पर्सनल रूप से किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिविटी ना रहे, कोई बैर नहीं रहे, कोई नफरत नहीं, दुआएं ही दुआएं हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं। एक शुभ भावनाओं की गंगा, पॉजिटिविटी की गंगा, एक शक्तिशाली पवित्र ब्लेसिंग की गंगा हमारे मन से प्रवाहित होकर बाहर फैलती जाए। इतना सुंदर ऑरा हम अपने अंदर, अपने आसपास बनाएंगे, क्योंकि अब समय हमसे यही चाहता है। क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं, इस सब अंतिम समय की निशानियां हैं। किसको कब चला जाना कोई पता नहीं, इसलिए सबसे क्षमा कर मांग लो और सबको क्षमा कर दो। यही समय की मांग है और क्षमा मांगने से ही हमारे जीवन में वो सुख शांति, वो पवित्रता आने लगेगी। और दूसरी बात कि बाहर से हम नेगेटिविटी का, उसको हम अंदर नहीं आने देंगे। आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ चारों ओर हम देख रहे हैं हालात कैसे हैं। अभी वही महाभारत का युद्ध समय चल रहा है, जो बताते हैं कि कौरव और पांडवों का महायुद्ध, आपस में ईर्ष्या भाव, आपस में लड़ाई झगड़ा। तो महाभारत भी किस में हुआ था? दोनों भाइयों में ही तो हुआ था ना। इसलिए वास्तव में आज सारा संसार एक महाभारत युद्ध का समय स्थान बन चुका है। इस समय को देखते हुए हमें अब पुरुषार्थ क्या करना है, ये बाबा का इशारा भी हमसे मुरलियों में कहते रहते हैं कि अंतिम समय ऐसा ऐसा आने वाला है। अभी जो हमारे पास समय है पुरुषार्थ करने का, योग करने का, मूल्य का चिंतन करने का, वो वास्तव में आने वाले समय में नहीं रहेगा। आज हम देख सकते कि जब हम स्पेशल घर पर हैं, सेंटर पर हैं या सेंटर पर आते हैं मुरली सुनने, योग करने, तो जब हम स्पेशल उसी समय योग करने के लिए हम आते कि चलो आज हम योग करेंगे, तो सोचो कि जब हम स्पेशल याद करने के लिए बैठते हैं तब हमारा मन भटकता है। और जब अंत का समय आएगा, जब चारों ओर हाहाकार मचेगा,
तो क्या उस समय हम बाबा को याद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए समय को देखते हुए अब हमें वो सब कर लेना है जो समय हमसे चाहता है, बाबा हमसे चाहते हैं, अपने हमसे चाहते हैं और संसार हमसे चाहता है। तो अपने तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और बाबा की मूल्यों का, बाबा के ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन करके ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। तो वास्तव में अब हमें सब कुछ करना तो है ही, अपना काम, कारोबार, धंधा सब कुछ करना, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पुरुषार्थ को नहीं भूलना है, समय को नहीं भूलना कि समय कौन सा चल रहा है। तो सब कुछ करते हुए ही हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अब हम कल सुनेंगे कि वास्तव में जो ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो धर्मराज के इशारे हैं वो कौन से हैं कि एक छोटी सी बात भी महापाप बन जाता है। तो हम उसके बारे में कल सुनेंगे। ओम शांति।